जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन के बाहर जोरदार नारेबाजी हुई और जहां पक्ष ने 130वां संविधान संशोधन को लेकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि विधानसभा में राजनीतिक टकराव देखने को मिला। एक तरफ विपक्ष ने सूर्या हासदा एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच और उपजाऊ जमीन पर प्रस्तावित रिम्स 2 के निर्माण का विरोध किया। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के विधायक मंत्रियों ने एसआईआर और संविधान के 130वें संशोधन के खिलाफ मोर्चा खोला। भाजपा विधायकों ने सरकार पर सूर्या हासदा एनकाउंटर मामले में पारदर्शिता न बरतने का आरोप लगाया और सीबीआई जांच की मांग दोहराई। रिम्स 2 के लिए चयनित भूमि को उपजाऊ बताते हुए विपक्ष ने परियोजना के स्थान पर पुनर्विचार की मांग की। सत्ता पक्ष के विधायकों व मंत्रियों ने एसआईआर और संविधान के 130वें संशोधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। लगातार शोर शराबे के बीच अंदर की कार्रवाई भी प्रभावित हो रही है और सत्र के दौरान कई बार हंगामे की स्थिति बनी रही। जनता पार्टी जनहित के मुद्दे पर विधेयक नहीं ला रही है। ये केवल जनता को अपमानित करने के लिए और अब तो राजनीति को जो हम लोग पॉलिटिशियन को डिमोलाइज करने के लिए बिल लाया जा रहा है। इसका हम लोग विरोध करते हैं और देश शमशान हो गया है। कभी काला कानून, कभी कृषि विधेयक, कभी वक्फ बिल और अब विधायक, सांसद और मंत्री और प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी का बिल। ये मजाक है। अब लगता नहीं, मन नहीं लग रहा है राजनीति में। मैं तो मांग करूंगा देश के प्रधानमंत्री जी को और देश की भाजपा की सरकार को, अगर है हिम्मत तो न्यायपालिका और कार्यपालिका पर कोई बिल ला के दिखा दें। इसकी बुखार नहीं छुड़ा दे तो मैं बताऊं। एक विधायिका है जो लोकतंत्र को हम बचा के रखे हैं। जनता वोट देती है, जनता जिताती है। आप लोग सूर्या हासदा मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अब आगे क्या होगा? होगा कैसे नहीं होगा, जरूर होगा। हम लोग इसीलिए तो यहाँ पर हम लोग विपक्ष वाले लोग यहाँ पर खड़ा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके इंसाफ के लिए उनके साथ खड़ा है, क्योंकि ये सरकार जो है ठगबंधन की सरकार है। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए आए दिन हत्या, रोज हत्या हो रही है, रेपे हो रही है, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही है। लोग ठगने काम कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? 25 से नहीं मिल रहा है। कंप्लेन आ रहा है, काफी कंप्लेन आ रहा है। हमारे यहाँ हम अपने क्षेत्र में हम जनता दरबार लगाते हैं, वहाँ से भी काफी कंप्लेन आता है। लोगों को छांट दिया गया है, बहुत दिक्कत हो रहा है महिलाओं में, खास करके जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन, दिव्यांग पेंशन, उन लोगों को जो एक महीने 1000 रुपया जो मिलता था वो भी नहीं दे रहा है। 4-5 महीने से बंद है। और जो आंदोलनकारी थे, जेपी आंदोलन में जो जेल गए थे, जो जनवरी से उन लोग को पैसा नहीं दिया जा रहा है। जो झारखंड आंदोलनकारी थे उन लोग को भी पैसा नहीं दिया जा रहा। पेंशन जो सरकार 5000 रुपये महीना में दे रही थी वो भी जनवरी से बंद है। तो कहाँ है सरकार है? इंसाफ कर रही है, लोगों को ठग रही है। हमको लेना देना नहीं है, लेकिन अभी 113 में तो नहीं लिया ना, लोगों का विरोध हुआ तो नहीं लिया गया। लेकिन अब तो विरोध हो रहा है लोगों का, तो इनको तो छोड़ देना चाहिए कि हम निर्णय लेना चाहिए कि हमको नहीं ऐसे यहाँ करेंगे, हम ऐसे दूसरे करेंगे, या पहले ऐसे जिला और ऐसे प्रखंड के अस्पतालों का स्वास्थ्य ऐसे केंद्रों को हम दुरुस्त करेंगे, जिससे कि यहाँ पर ऐसे रिम्स जैसे जगह में नहीं आ सके। देखिए, ये तो ऐसा कहिए कि जिस पे ये कांग्रेस ने ऐसे ये कहिए कि 75 में ऐसे ये 74-75 में ऐसे ये लगाया था, ये क्या नाम है, इमरजेंसी हाउस अरेस्ट के नेताओं को करती थी। उसी प्रकार से ये कहिए कि कांग्रेस है जेएमएम की सरकार है, अपने हमारे नेता का है और भारतीय जनता पार्टी के और जो विरोध करने वाले लोग हैं उसको हाउस अरेस्ट करके उसके बाद उनको मुजमान बंद करना चाहती है, जो कि ऐसे ये आंदोलन शुरू हो चुका है। तो आंदोलन जारी रहेगा और ऐसे निश्चित रूप से इसका खमियाजा ऐसे भुगतना पड़ेगा सरकार को। ठीक जो है परिसर में न्याय को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए, सूर्या हासदा एक गरीबों का आवाज थे। गरीबों का आवाज हमेशा बुलंद करते थे। वो हमेशा आदिवासी, गरीब, दलित के लोग आवाज को हमेशा उठाते थे। वो साजिश के तरफ किया गया है। वो हमेशा वहाँ पर अपने जो सरकार को काम करना चाहे था, सरकार ना करके वह सूर्या हासदा जी द्वारा बच्चे को फिर वो पोस्ट पढ़ाई करते थे, लोगों को शिक्षा देने काम करते थे। और सरकार रास में आ रही थी,
तो सरकार देख रही थी कि ये हमसे भी आगे बढ़ रहा है, निश्चित रूप से उसको पहले कहीं साजिश के तहत हमने इनकाउंटर किया गया है। जेकेट के छात्र कल आंदोलन करने वाले हैं, 9 सालों से हुआ नहीं, आप लोग ये मामला हम लोग पहले भी उठाए हैं और फिर उठाएंगे हम लोग, निश्चित रूप से जितने मामला निश्चित रूप से हम मामला उठाएंगे। सरकार इतना मौन क्यों है? सरकार चूंकि सरकारी साजिश से इनकाउंटर किया गया है, आवाज लगाने का काम किया प्रयास किया गया है, इसके हिसाब से इनकाउंटर किया गया है। सीआईडी हम बात तो करेंगे, बोलता कि सीआईडी जांच कर सकते हैं, करेंगे निश्चित करेंगे। सरकार का गठन करा सके वो डराना चाहते हैं लोकतंत्र को। शुद्धिकरण तो होना चाहिए। शुद्धिकरण, आपका शुद्धिकरण के पीछे इनकी मंशा है कि चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करना। इनकी मंशा है चुने हुए विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री को अपदस्थ करना, ताकि ये लोग अडानी और अंबानी को जगह जमीन दे सके, उनकी दलाली कर सके, उनका साम्राज्यवाद कायम कर सके। लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं ये लोग। और इंडिया गठबंधन आज मजबूती के साथ में इस बिल का विरोध करती है। सदन में आज है, कल सड़क में भी रहेंगे और इस बिल को वापस करने के लिए हम मजबूर करेंगे। लोगों की जानकारी में होगी, बोरियो विधानसभा क्षेत्र से एक बार नहीं 4 बार वो चुनाव लड़े थे और उस क्षेत्र के लिए वो काफी लोकप्रिय भी थे। आज भी अगर आप उनके घर जाएंगे तो गरीब के बच्चे, असहाय बच्चे, अनाथ बच्चे 350-400 की संख्या में वहाँ रहते हैं। निःशुल्क उनकी भोजन, वस्त्र और पढ़ाई की वो व्यवस्था करते थे। आज वो सारे लोग भी अनाथ हो गए। फिर उनका जो परिवार है एक सोशल है, सामाजिक है। उस परिवार गांव के भी वो प्रधान है, एक नहीं बल्कि 2 गांव के। फिर सूर्या हांसदा की जो माँ है वो गोड्डा जिला में उस क्षेत्र से जिला परिषद के सदस्य भी वो रह चुकी है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि वो परिवार राजनीतिक परिवार है, सोशल परिवार है और उनकी पत्नी सूर्या हांसदा की पत्नी ECL में सर्विस भी करती है। सत्ताधारी दल में जो बैठे हुए लोग कहते हैं कि उनके ऊपर केस था, तो आप सबके जानकारी के लिए उनके ऊपर 24 केस था और 24 में से 14 केस से वो बरी हो चुके हैं। और सूर्या के ऊपर 24 में से जो 15 केस था वो 2010 तक में था, यानी 2003-04 से 2010 के बीच में उनके ऊपर 15 केस था और 2010 से 20 के बीच में उनके ऊपर कोई केस नहीं था। जब झारखंड में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो उसके बाद 2020 से 2025 तक 9 केस और दर्ज किया गया।
चूँकि वो वहाँ के माफियागिरी का विरोध कर रहे थे, कोयला की लूट का विरोध कर रहे थे, बालू की लूट पर विरोध कर रहे थे, तो उनके ऊपर 9 केस हो गया 2020 से 2025 के बीच में, और उसमें 5 केस पर वो जमानत पर थे और 5 केस जमानत की जो प्रक्रिया होती है उसमें थे। उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का वारंट नहीं था, लेकिन इसके बाद भी उनको जा करके जिस ढंग से सादे लिबास में पुलिस जाती है, मोहनपुर थाना के नावाडी गांव देवघर जिला से उनको गिरफ्तार करके मोटरसाइकिल में उठा करके ले आती है, कहाँ किसी को सूचना नहीं देते, और जहां उनके जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।